गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। आज हम लोग भिन्नों का गुणा और भाग करना सीखेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भिन्नों का जोड़ और घटाना सीखा था, आज हम भिन्नों का गुणा और भाग सीखेंगे। कैसे भिन्नों का गुणा। सबसे पहले हम लोग भिन्नों का गुणा सीखेंगे, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस आज हम लोग ये सीखेंगे। अगर आपको भिन्नों का गुणा और भाग करने में समस्या होता है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको हर वो बात समझ में आए कि भिन्नों का गुणा और भाग में क्या क्या चीज़ किया जाता है। तो चलिए, जैसे मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ। 4 सही 1/2 गुणे 4 सही 1/2 गुणे 2 सही 4/5। 4 सही 1/2 गुणे 2 सही 4/5। देखिए ये कैसे लिखा है। इसको बोला जाता है 4 सही 1/2, इसको बोला जाता है 2 सही 4/5। ठीक है। तो बहुत लोग कहते हैं कि मुझे भिन्नों का गुणा नहीं आता, मुझे भिन्नों का जोड़ नहीं आता, मुझे भिन्नों का भाग नहीं आता। तो उनके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको भिन्नों का गुणा या भाग नहीं आता। तो देखिए भिन्नों का गुणा कैसे किया जाता है। आज हम लोग यही सीखेंगे कि भिन्नों का गुणा कैसे किया जाएगा। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले तो ये देखिए है मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको बोला जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको आप या तो प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए या तो इम्प्रॉपर में। तो ज़्यादातर जो बनता है, 2 का गुणा करिए 4 में तो 2 चौक 8, और 8 में जब 1 को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 9, 9/2। हमने क्या किया, पहले 2 का गुणा किया 4 में, जितना आया उतने में 1 जोड़ दिया। ठीक है। तो 2 का गुणा किया 4 में, 2 चौक 8, 8 1 9, 9/2 गुणे 5 का गुणा इसी तरह 2 में करेंगे पहले, फिर उसके बाद इसको जोड़ लेंगे। तो 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 10, 10 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14, 14/5। देखिए ये कितना इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद क्या करेंगे, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या किया जाएगा? क्या इसमें एलसीएम लिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, एलसीएम नहीं लिया जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा, अंश में जो संख्याएं हैं उनका अंश में आपस में गुणा हुआ हो जाएगा, और जो हर में संख्याएं हैं ये दोनों, इनका आपस में गुणा हो जाएगा। तो 14 नवैया कितना हो जाएगा, 14 नवैया 126 हो जाएगा। 14 नवैया 126 हो जाएगा, और 5 दूना 10 हो जाएगा। 5 दूना क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इस तरह से देखिए हमने इसको सॉल्व कर लिया। अगर इसके बाद भी आपको विकल्प नहीं मिल रहा है कि ये आंसर आपका सही है कि नहीं सही है, तो इसको आप और सॉल्व करेंगे। तो और सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक तो तरीका ये है, इसको और सरल किया जा सकता है। सरल कैसे करेंगे, सरल करने के लिए आप इसको छोटे छोटे संख्याओं से काट सकते हैं। जैसे मैं देखूंगा इसका इकाई अंक 0 है और इसका इकाई अंक 6 है, तो दोनों संख्याएं 2 से विभाजित हो सकती है। तो 2 से अगर मैं विभाजित करूंगा 5 आ जाएगा, और 2 से मैं विभाजित करूंगा अगर तो 2 छक 12 और 2 तिहाई 6, यानी कि 63/5 आ जाएगा। अगर इस पे भी आपको आंसर नहीं मिलता है, आपने देखा कि क्वेश्चन में विकल्प नहीं मिल रहा है, आपका उत्तर नहीं मिल रहा, तो आप क्या करेंगे, तो आप देखिए ये तो आपका आंसर सही है, लेकिन हो सकता है और सॉल्व करना पड़े, और सॉल्व करना पड़े तो और भी सॉल्व कर देते हैं। तो क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे 63 में, तो 5 से जब भाग करेंगे 63 में 12 बार जाता है, तो 12 पचे 60 हो जाता है। तो हमने लिख लिया 12, जितनी बार जाएगा उतनी बार लिख लेंगे यहाँ पे 12। ठीक है, वो सही के रूप में लिखा जाता है भिन्न को। जैसे यहाँ पर सही के रूप में लिखा गया है, वैसे ही ये भी सही के रूप में लिखा जाएगा। अभी 5 से भाग करेंगे 63 में, 12 बार जाएगा, 12 पचे 60 होगा, 12 बार गया, उसको सही के रूप में लिख लिया। जो शेषफल बचता है उसको ऊपर लिखते हैं, जो जो जिससे भाग करते हैं उसको नीचे रखते हैं। हो सकता है ये वाला आंसर में मिल जाए, हो सकता है ये वाला आंसर में मिल जाए 12 सही 3/5। लेकिन अगर ये भी नहीं मिलता तब आप क्या करेंगे,
अगर ये भी आंसर में नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे, तो इसको भी सॉल्व किया जा सकता है जो पहले हमने सॉल्व किया था। 126/10 को और भी आसान किया जा सकता है कि 10 से जब हम भाग कर दे 126 में, आंसर तो यही आएगा, लेकिन अगर हम दशमलव भिन्न में बदलना चाहें तो उसको ऐसे कर सकते हैं। जब हम 10 से भाग करेंगे 126 में, तो 126 को लिखने के बाद हम जैसे एक 10 में हमने देखा कि एक जीरो है, इसलिए एक अंक पहले दशमलव लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 12.6। तो इसके देखिए कितने उत्तर आ रहे हैं, एक देखिए 12.6 आ रहे हैं, एक देखिए 12 सही 3/5 आ रहा है, एक देखिए 63/5 आ रहा है। तो इनमें से ही कोई ना कोई आपको ऑप्शन दिया रहेगा और आपका उत्तर हो जाएगा सही। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि भिन्नों का भाग कैसे किया जाता है। दोस्तों, भिन्नों का भाग कैसे किया जाता है, भिन्नों का जोड़ और घटाना आज कल आपने समझ लिया था, और हम देख रहे हैं, अब हम ये देख रहे हैं कि भिन्नों का भाग कैसे किया जाएगा। भिन्नों का भाग कैसे किया जाएगा। भिन्नों का भाग कैसे किया जाएगा, तो चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। 1190 सही 1/2 भागे, थोड़ा हम प्रश्न को थोड़ा बड़ा लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, और एक ही प्रश्न में कई सारी चीजें हम आपको बताएंगे। 8 सही 1/2, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं भिन्नों का भाग, यानी कि डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। तो ये है भाग, ठीक है। भाग को कैसे पढ़ेंगे, भाग को सॉल्व करने के लिए हमने आपको यही बताया कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे, फिर एक को जोड़ लेंगे, फिर बटे 2 लिख देंगे, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन में आप इसको चेंज कर लेंगे। कैसे करेंगे, 1190 का गुणा जब हम 2 में करेंगे, 1190 का गुणा हम जब 2 में करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2380। जब 2380 में एक जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 2381/2। ये हमने लिख लिया। फिर क्या करेंगे, भाग को भाग ही रहने दे अभी तक, लेकिन इसको हम चेंज करेंगे। कैसे चेंज किया जाता है वो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब इसका गुणा किया जाएगा, 2 का गुणा 8 में किया जाएगा, 2 8 16, 16 में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17, 17/2। अब देखिए हमने इसको थोड़ा सा अब आपको लग रहा होगा कि हाँ यार ये तो भिन्न है, अब आपको समझ में आ रहा होगा ये तो भिन्न है, पहले ये नहीं समझ में आ रहा था कि क्या है। तो चलिए अब देखते हैं। तो 2381/2 में भाग करना है, और किससे करना है, 17/2 से करना है। तो जिससे भाग किया जाता है या जो भाग के बाद लिखा जाता है, भाग को अगर आप गुणा बना ले तो कुछ समस्या सॉल्व हो सकता है, क्योंकि हमने सीखा है अभी अभी कि गुणा ऊपर का ऊपर किया जाता है, नीचे का नीचे किया जाता है, इसलिए वो चीज हमने सीख चुका है, इसलिए मैं आपको गुणा के रूप में इसको बता रहा हूँ। तो भाग को हमने बना लिया गुणा, लेकिन जिस संख्या से भाग किया जाता है या भाग के बाद जो संख्या होती है उसको पलट लिया जाता है, उल्टा कर लिया जाता है, ये हो जाएगा 2/17। इसको देखिए हमने ऐसे लिख लिया। अब हम तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो चलिए बताएं। 2 से हमने काट दिया, क्योंकि दो गुणा ऊपर होता है, नीचे नहीं, नीचे तो भाग होगा, इसलिए हमने 2 से काट दिया। अब क्या आया, नीचे देखिए 17 है, ऊपर जो है 2381 है, तो 2381 में 17 से भाग कर देंगे। जब 2381 में 17 से भाग कर देंगे तो क्या आपको भाग करना आता है, तो भाग करना आता नहीं है, तो भाग हम करना आपको सिखा दे रहे हैं। 2381 में 17 से भाग कर देंगे इस तरह से, तो 17 1 के 17 हो गया, 23 में से 17 गया 6 बचा, यहाँ 8 उतर गया, तो 17 चौका 68 हो गया। ये देखिए पूरा का पूरा कट गया, लेकिन अभी भी एक संख्या बाकी है, एक, तो जाएगा 0 बार, क्योंकि 17 से भाग 1 में तो जाएगा नहीं, इसलिए 0 बार जाएगा और 0 आएगा और एक शेषफल बच जाएगा। एक क्या बच्चा है, एक क्या बच जाएगा, शेषफल बच जाएगा। इसको लिखने का क्या तरीका है, लिखने का तरीका ये है, इसको सही के रूप में इसको ऊपर इसको नीचे, कैसे, 140 सही 1/17, क्या लिखा जाएगा, 140 सही 1/17। तो बताइए, तो क्या आपको भिन्नों का गुणा और भाग समझ में आया, बोलिए। अगर आपको भिन्नों का गुणा और भाग समझ में आ गया
तो मैं आपको एक एक प्रश्न दे रहा हूँ, तो कृपया करके उसे आप सॉल्व करिए। चलिए, बहुत अच्छा। मैं आपको भिन्नों का कुछ प्रश्न दे रहा हूँ। तीन सही 1/2 गुणे 4 सही 2/3, इसको सॉल्व करना है। ये गुणा करना है, इसमें भिन्नों को आपस में गुणा करना है। तो कैसे किया जाएगा, यही आपको बताना है। और दूसरा प्रश्न है 7 सही 1/5 भागे 7 सही 1/5 भागे 6 सही 2/5, 6 सही 2/5, इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमने अभी अभी आपको बताया। तो सबसे पहले इनको आप सरल भिन्न में चेंज कर लेंगे, परिवर्तन कर लेंगे। कैसे, पहले इसका गुणा किया जाता है। 2 का गुणा 3 में 6, 6 में 1 जोड़ लेंगे तो 7 हो जाएगा। और नीचे लिख लेंगे 2, 2 लिख लिया। गुणा को हमने गुणा रहने दिया। 2 3 का गुणा करेंगे 4 में, तो 3 चौक 12, 12 में 2 जोड़ लेंगे, हो जाएगा 14। और बट्टे कर लेंगे 3। तो देखिए इस तरह से हम गुणा कर लेते हैं। और क्या करेंगे, और क्या करेंगे, ये करेंगे कि इसको हम थोड़ा सरल कर लेते हैं। कैसे, क्या 3 से भाग 14 में जाएगा, नहीं जाएगा। गुणा ऊपर होता है, नीचे का नीचे हो जाएगा, ऊपर का ऊपर हो जाएगा। लेकिन नीचे से भाग हो सकता है ऊपर वाले में। तो चलिए भाग कर देते हैं, क्योंकि 2 से भाग 14 में चला जाएगा। 2 1 के 2, 2 सते 14, देखिए भाग चला गया ऊपर, इसलिए हमने भाग दे दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, क्योंकि ऊपर का ऊपर कर सकते हैं, नीचे का नीचे कर सकते हैं, लेकिन नीचे से ऊपर हम गुणा नहीं कर सकते, केवल भाग करते हैं। 7 सते 49 और नीचे बचा 3। क्या ये आपके उत्तर में, विकल्प में उत्तर है? नहीं है, मान लीजिए नहीं है, लेकिन ये भी आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए, अगर आपके विकल्प में ये उत्तर नहीं मिलता, ये संख्या नहीं मिलता, तब क्या करेंगे, 3 से फिर भाग करेंगे 49 में, तो 16 बार जाएगा, 16 3 48 हो जाता है। और जो 48 होगा वो 49 में से 48 घटाने पर शेषफल 1 बच जाएगा। जो शेषफल बचता है उसको ऊपर लिख लिया जाता है, जिससे भाग करते हैं उसको नीचे लिख लिया जाता है। 16 सही 1/3। अगर आप इसको, अगर ये भी आंसर में आपके विकल्प में नहीं है, तो क्या करेंगे, है तो सही लेकिन विकल्प में नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सरल करेंगे। सरल करने के लिए क्या करेंगे, 16 प्लस 1/3 को हम लिख सकते हैं 0.33, 0.33 बार बार आएगा, इसलिए इसको सरल करने पर आएगा 16.33 अनंत तक, जितनी बार आप लिखना चाहते हैं। वैसे 2 अंक तक लिखा जाता है। ये हमने आपको बता दिया कि भिन्नों का गुणा कैसे किया जाता है। फिर हमने एक प्रश्न आपको दिया और फिर ये हमने सॉल्व किया। तो चलिए बताते हैं भिन्नों का भाग। 7 × 5 = 35, 35 से 36, 36/5, ठीक है। भाग अभी रहने देते हैं ऐसे, और ये करते हैं साल। 5 36, 30 2 32, 32/5। अब इसको थोड़ा सा लिखेंगे 36/5। भाग को बना ले हम गुणा, और ये जो 32/5 है इसको पलट लेंगे, 5/32 हो जाएगा। क्यों पलट रहा हूँ, इसलिए पलट रहा हूँ क्योंकि, इसलिए पलट रहा हूँ क्योंकि भाग को हमने बना लिया गुणा। हमने बताया जिससे भाग किया जाता है उसको पलट लिया जाता है, इसलिए हमने 32/5 को पलट के 5/32 लिख लिया। ठीक है, समझ में आया बिल्कुल। चलिए, 5 से 5 देखिए कट गया। हमने बताया जो संख्या ऊपर होती है, अगर वही संख्या नीचे भी है तो देखिए डायरेक्ट कट जाएगा। या नीचे से हम ऊपर भाग कर सकते हैं। ऊपर का ऊपर हमेशा गुणा होता है, नीचे का नीचे हमेशा गुणा होता है, और नीचे से ऊपर हमेशा भाग होगा। कोई संख्या एक ऊपर है एक नीचे है, तो वो दोनों एक दूसरे को भाग करते हैं। ठीक है, और गुणा कब करेंगे, जब नीचे का नीचे होगा, ऊपर का ऊपर होता है। भिन्नों का ऐसे सामने सामने गुणा होता है, इस तरह। तो चलिए, 4 से भाग देखिए दोनों में जा सकता है। 4 × 8 = 32, 4 9 36। यहाँ आ गया ऊपर में 9 और नीचे आ गया है 8। देखिए समझ में आ रहा होगा। आंसर में अगर नहीं आया तो इसे और भी हम सॉल्व कर सकते हैं। 8 से भाग करेंगे 9 में, तो एक बार जाएगा और एक शेषफल बचेगा।
8 से भाग करेंगे 9 में तो एक ही बार जाएगा, एक बार लिख लिया। शेषफल कितना बचेगा, जब 9 में से हम 8 घटाएंगे तो एक ही बार आएगा, एक ही शेषफल बचा और नीचे आ गया 8। एक सही 1/8, ये है आपका उत्तर। दोस्तों, अगर आपको इसी तरह भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आ रहा था और अगर आपको भिन्नों का जोड़ घटाना हमारे इस वीडियो को देखने से आ जाता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि वो भी, जिनको भिन्नों का सवाल नहीं आता, प्रश्न नहीं होता, उनसे सॉल्व नहीं होता है, वो भी देखकर इसे सॉल्व करें।